हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और मैं पढ़ने वाला आपको साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन का परिचय। अब देखते हैं कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है, इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं और ये बना क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम नाम नहीं छिपा हुआ है कार्बनिक रसायन, अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। ये कार्बन का रसायन है तो इसमें पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे हम कार्बन के यौगिक के बारे में। कार्बन के यौगिक के बारे में। आखिर ये कार्बन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना क्यों है और इसके लिए एक अलग से शाखा क्यों बनाई गई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्बनिक रसायन का परिभाषा क्या होगा। तो कार्बनिक रसायन का परिभाषा सिंपल सा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कार्बन होता क्या है और कार्बन के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्बन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पहला, कार्बन होता क्या है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा, कार्बन होता क्या है। कार्बन होता क्या है? तो सबसे सिंपल सा आंसर है, जिससे किसी चीज को जलाने के बाद यदि वो काला हो जाता है हम उसको कार्बन बोलेंगे। सिंपल। तो कार्बन होता क्या है? किसी भी चीज को जलाने के बाद यदि वो काला हो जाता है तो बोलेंगे तो वो कार्बन से बना हुआ है, अर्थात उसमें कार्बन मौजूद है। आखिर प्रकृति में कार्बन होता कितना है? तो प्रकृति में कार्बन लगभग लगभग 0.025% होता है। ये इतनी कम मात्रा है, फिर भी हमको हर तरफ कार्बन ही कार्बन देखने को मिलता है। आपने नोटिस किया होगा किसी भी चीज को जलाने के बाद वो काला हो जाता है। काला होने का मतलब ये है कि उसमें कार्बन उपस्थित है। और कार्बन नेचर में होता कितना है? वो होता है 0.025%। कार्बन जो है, कार्बन ये एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है, जो एक अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। ये एक्सेप्शंस है, अपवाद में इसको बोल सकते हैं। अब क्यों अपवाद में इसको बोलेंगे वो आपको आगे पता चलेगा। तो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो एक तत्व है जो अधातु के रूप में होता है। अब ये तत्व आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। जब ये 6 नंबर पे आएगा तो हमको ये तो पता चली जाएगा कि 6 नंबर पे आता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक को हम दिखाते हैं जेड से। जेड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, तो बोल सकते हैं इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन का प्रतीक होता है सी, और ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। तो जब कार्बन उदासीन होगा तो जितना होंगे प्रोटॉन उतना ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें एक शर्त होता है कि वो परमाणु उदासीन होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन उदासीन है, इसलिए इसमें प्रोटॉन है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6। इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 12। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन आएगा 6। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर ई प्लस ए। तो यहाँ सी एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस ई। तो यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कार्बन एक तत्व है जो आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, अर्थात कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन 6 हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं उस पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, जिसकी वजह से कार्बन इतना फेमस हो गया। आखिर वो पावर क्या है? तो कार्बन के पास दो बहुत ही पावरफुल कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से पहला है कार्बन कार्बन का लंबी श्रृंखला। कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला। और दूसरा होता है कार्बन कार्बन का बहुआबंध बनाने की प्रकृति। कार्बन कार्बन का बहुआबंध बनाने की प्रकृति। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं कि कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला का मतलब क्या है और कार्बन कार्बन का बहुआबंध बनाने की प्रकृति का मतलब क्या है, गुण का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं, पहला पहला है कार्बन कार्बन का लंबी श्रृंखला बनाने का गुण। लंबी श्रृंखला बनाने का गुण क्या है? बनाने का गुण। ये वो होता है
ये जैसे कि कार्बन, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे बहुत सारे लगभग अनंत कार्बन मिलके आपस में एक कार्बन की बहुत ही लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अनंत कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और इसी गुण को बोलते हैं कि कार्बन कार्बन का लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे अनंत कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा है कार्बन 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 का बहुआबंध बनाने की प्रकृति। बहुआबंध मतलब क्या होता है, बहुआबंध का मतलब होता है एक से ज्यादा आबंध बनाने की प्रकृति। जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन के पास बहुआबंध बनाने की प्रकृति भी होती है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ से देखते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले देखा कार्बन। कार्बन क्या होता है, जिस किसी भी चीज को जलाने के बाद वो काला हो जाता है तो उसमें कार्बन है। प्रकृति में कार्बन 0.025% उपस्थित है। कार्बन एक तत्व होता है जो अधातु के रूप में होता है। अभी अपवाद में होता है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। और देखें हम लोग की आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अब प्रोटॉन 6 होंगे तो इसका परमाणु क्रमांक भी 6 होगा। अब क्योंकि कार्बन उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इसमें इलेक्ट्रॉन पाएगा।